तो सर अगर आपने ध्यान से देख लिया हो, अगर आपने इधर ध्यान देंगे, ध्यान से देख लिया हो, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि आमिर खान ने सबसे पहला काम, एक तुमने देखा होगा कि वो काम अकेला सारे कर रहा है। मतलब आमिर खान सीए भी है, कटाई पे भी है, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीए भी है कि नहीं बात, और काट भी रहा है, चाय भी खुद ही काट रहा था वो, है ना, पैंट पकड़ के मैनेजर की तरह। ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं होता सर, इंडिया में ही ऐसा होता है सर, है कि नहीं बात। तो यानी कि एक बात जो हमें बचपन से समझ में आ रही है और हर एक जगह पे एक बात काम होती है कि किसी भी बड़ी कंपनी को, हेनरी फ्योल ने क्या बोल रहा है, मैं छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसी बड़ी कंपनी को अगर मैं सक्सेसफुल बनाना है तो काम को क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। काम को करना पड़ेगा, इधर ध्यान दो, बांटना पड़ेगा। अच्छा बता दो, अब इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, यानी ये चीज ऐसी होती है जो हम बचपन से भी सीखते आ रहे हैं कि भाई मिलके काम करना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके काम करना। तो ये बता दो दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है, मैं फिर से मैं चाय वाले की बात नहीं कर रहा, मैं अखबार बांटने वाले की बात नहीं कर रहा, है ना, मैं सब्जी बेचने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन सी कंपनी है जो बिना काम को बांटे सक्सेसफुल हो सकती है। एक छोटी सी दुकान भी होगी ना, छोटी सी दुकान भी होगी, चाहे मान लो चाय वाले की दे दो, तो चाय एक बंदा बना रहा होगा तो एक बंदा, है ना, बेच रहा होगा या पैसे काट रहा होगा, है कि नहीं बात, राइट। तो अब तुम सोचो हेनरी फ्योल तो भाई इंजीनियर आदमी थे, दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में, है ना, क्या करते थे वो, प्रिंसिपल बताते थे। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बताओ कि कोई भी अगर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी हो तो उसमें एक कॉमन सी चीज है जो कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं झुटला सकता, क्या, डिवीजन। काम को क्या करना पड़ेगा सर, काम को बांटना पड़ेगा। अब जब आप काम को बांटेंगे तो किसमें बांटेंगे, किसमें बांटेंगे, ट्रेंड स्पेशलिस्ट, है ना। अब भैया मान लो तुम्हारे घर में अगर शादी है और खाना बनाना है तो मोची को ले आओगे, खाना ही तो बनाना है, तो खाना बनाएगा चप्पल बनाएगा वो, चप्पल जूते बनाएगा वो, खाना तो बनाएगा नहीं। तो बस हेनरी फ्योल ने यही बात बोली कि भाई काम को बांटने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी अरे गहरे नथु गहरे को तुम कोई भी काम सौंप दोगे, है ना, या खाना ही तो बनाना है, मोची को बोल दिया कितने बजे दुकान बंद करता है अपनी, शाम को 6 बजे अंधेरे में, तो 6 बजे के बाद खाना बनाने आ जियो, रात की दावत है हमारे यहाँ, तो मोची को खाना थोड़ी बनाने को दे दोगे, बात समझ में आई ना बात। तो भैया इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला ट्रेंड स्पेशलिस्ट में काम बांटने के लिए कह रहा हूं मैं, ये बात मेरी ध्यान रखना, ऐसा नहीं किसी को भी कोई भी काम बांट दे, किसमें बांटने के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेंड स्पेशलिस्ट। तो डिवीजन ऑफ वर्क एज पर द स्पेशलाइज्ड टास्क विच इज परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन, ठीक है, राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में और सीयूटी का क्वेश्चन बी प्लस सीयूईटी, है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एमसीक्यू में, और केस स्टडी में ये लाइन मिलेगी, लिखा मिलेगा, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है। आप एक मैकडी में गए, इन मैकडी कैश इज टेकन बाय अनदर पर्सन, आलू टिक्की बर्गर की प्रिपरेशन इज बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, और जो साफ सफाई कर रहा होगा जिसे आप बोलते हैं हाउस कीपिंग, है ना, हाउस कीपिंग यानी क्लीनिंग सर्विस इज बाय अनदर पर्सन, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। विच प्रिंसिपल फॉलोड बाय मैकडी, विच प्रिंसिपल फॉलोड, तो यहां तो आसान लग रहा है क्योंकि मैं साथ साथ बता रहा हूं तो मजे ले रहे हो तुम, है ना, ये एग्जाम में समझ में नहीं आता। और पता नहीं बच्चों को यही बस ये लिखा होगा कि भैया कैश का काम कोई करता है, प्रिपरेशन का काम कोई और करता है, हाउसकीपिंग का काम कोई और करता है। अब बच्चों को यही पूरी केस स्टडी में यही लाइन नहीं पढ़ के भी समझ में नहीं आती। और नीचे लिखा मिलेगा आइडेंटिफाई 6 प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो ये बताओ इस कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, आंसर हुआ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है ना। अगला सवाल क्या बनेगा बोर्ड्स का, अगला सवाल सीयूटी का बनेगा, नहीं पहले इसी में, वर्क शुड बी डन या परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। बच्चा सोचेगा आउट ऑफ कोर्स है भाई, है ना। तो ये बात किसने बोली थी, हेनरी फ्योल ने बोली कि जो काम है वो ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट से करवाओ पर किसी और से करवाओ, ये भी क्या बनेगा सर, डिवीजन ऑफ वर्क। अगली बात, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है ना, जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है, प्रिवेंट
ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क समझ रहे हो क्या? एक काम दो बार ना हो जाए। कैसे? अब आमिर खान क्या ला रहा है? कपड़े ला रहा है, तो पता लगा मैनेजर भी सेम कपड़ा लिया है कहीं और से खरीद के, तो आमिर खान कह रहा है भाई 1 लाख शर्ट के लिए अगर इतना कपड़ा आना था तो अब डबल कपड़ा क्या करूंगा, 2 लाख थोड़ी बनानी है, तो काम क्यों खराब नहीं हो जाएगा? इतना कमाओगे नहीं जितना रॉ मटेरियल बेकार हो जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल रोकता है डबल काम को? डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा सर? डिवीजन ऑफ वर्क कहता है जिसका काम है उसी को सौंपे। कहावत है ना हमारे देश की, इसका काम उसी को सौंपे। भाई जिसका जो काम है वो उसको सौंप दो, उस काम को किसी और को मत देना, उस काम को किसी और को मत देना, ओवरलैपिंग हो जाएगी वरना। तो ओवरलैपिंग भी एक ही प्रिंसिपल रोकता है, डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि हमें पता होता है हमने किसका काम किसी को दिया है। तो मूची का काम मूची को, हलवाई का काम हलवाई को, बात खत्म हो गई। फिर कभी भी काम डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नहीं होगा। समझ गए बात? इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे है ना सीट में बनेंगे भाई। और इसी तरह की लाइन तुम्हें अपनी केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी अपनी बहुत सारी मैं तुम्हें कराऊंगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है? अब पता क्या होता है, अब हमसे पूछा यह जाता है कि सर आप ये बताओ डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करने के फायदे क्या होंगे? क्या फॉलो करने के सर? डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करते हो तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है भैया? जिसका काम उसको सौंपे तो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हो जाएगा। अब जो आंटी लोग कटाई पे बैठी हैं, सिलाई पे बैठी हैं, आमिर खान नहीं सिल पाएगा, तो अपने घर में देख लेना, अगर मम्मी के साथ कभी बैठ जाओ तो अगर मम्मी को सिलाई आती तो तुम नहीं सिल पाओगे, तुम सुई में धागा ना डाल पाओ, है कि नहीं बात? राइट, वो सिलाई भी करवा, समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? तुम अगर हलवाई के साथ जाके हलवाई के साथ बैठ सकते हो, पर हलवाई की स्पीड में सब्जी नहीं काट सकते, समझ में आई ना बात? राइट, तो इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ती है, वो ज़्यादा तेजी से काम करे बैठे। और दूसरा, आप उस काम में क्या हो जाओगे? स्पेशलिस्ट। ठीक है, लिखते हैं ना? अबे तुमने ये लिख लिया, लिख लिए तो लिखते नहीं तो कम से कम फोटो तो खींच लो, अगली क्लास मुझे दिखा तो दिया करो फोटो खींच के। हॉस्टल में जाके लिख तो लिया कर भाई। बुक में लिख रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन बुक में कैसे आ जाएंगे? तो क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे भाई? क्वेश्चन बनेंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे इस बात को। अगर डिवीजन ऑफ वर्क, अगर मैं इसको नेगेटिव बोलता हूं तो भैया नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो करूंगा तो उसका नुकसान क्या होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर डिवीजन ऑफ वर्क, अगर ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल है ना, एक बात ध्यान रखना, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल फॉलो करके फायदे ही होंगे, फॉलो करके नुकसान नहीं होगा, तो फिर नेगेटिव पॉइंट किसका है? अगर फॉलो करके कभी नुकसान नहीं होगा तो दुनिया ने माना कि हेनरी फ्यूल का कोई प्रिंसिपल फॉलो करके नुकसान नहीं होता। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? फॉलो करके नुकसान नहीं, फॉलो ना करके क्या नुकसान होगा। अगर डिवीजन का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो क्या नुकसान है? पहला नुकसान एफिशिएंसी गिरेगी, दूसरा नुकसान लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशलिस्ट नहीं हो पाओगे, तीसरा वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रॉ मटेरियल, टाइम आपका वेस्ट होगा अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से पूछ के काम कराने में। तू कर देगा भाई, तू कर दे, कुछ तू कर दे, कुछ तू कर दे। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी प्रिंसिपल का पॉजिटिव इंपैक्ट, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं ये प्रिंसिपल फॉलो करूंगा तो ये मेरे फायदे होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी प्रिंसिपल का नेगेटिव इंपैक्ट, तो नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये फॉलो करूंगा तो नुकसान होंगे? नहीं, फॉलो करूंगा तो नुकसान नहीं होंगे, फॉलो करके तो नुकसान हो ही नहीं सकता, फॉलो नहीं करूंगा तो ये नुकसान होगा, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब हर एक प्रिंसिपल का एक असर होता है, उस प्रिंसिपल के असर को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब असर। बताओ कॉज क्या है? कॉज है हमेशा प्रिंसिपल, कॉज क्या है? प्रिंसिपल, और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये इसका इफेक्ट हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क इज द कॉज एंड पॉजिटिव पॉइंट इज द इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ऑल प्रिंसिपल्स
दुनिया के जितने भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, हेनरी फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, इन सभी प्रिंसिपल को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बोला जाता है। कॉज बोले तो क्या, कॉज बोले तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर द कॉज। समझ रहे हो? अब एग्जाम में आ गया तो होश में लिख देना, भूल मत जाना इस बात को। व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा कहता है ये तो 100% आउट ऑफ कोर्स है। व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बच्चा कहेगा सर ये तो 100% है, मतलब ये तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, है ना, 100% आउट ऑफ कोर्स है, इसके तो ग्रेस मार्क्स देने चाहिए सीबीएसई को कि जिस बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया उसे 5 नंबर फ्री। भाई ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं है। हर एक प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, कॉज होता है, और उसके पॉजिटिव हमेशा क्या होते हैं, इफेक्ट। तो आपको ये लिखना है, एवरी प्रिंसिपल ऑफ फेयोल और एवरी प्रिंसिपल ऑफ टेलर इटसेल्फ अ कॉज। ये सारे प्रिंसिपल एक कारण है, क्या है बोलो, कारण है। इसका इफेक्ट हमेशा क्या होता है, द पॉजिटिव साइड ऑफ सच प्रिंसिपल इज ऑलवेज द इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी 4-5 एग्जाम्पल लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क इज अ कॉज एंड द इफेक्ट इज एफिशिएंसी इंक्रीज एंड स्पेशलिस्ट होना इज द इफेक्ट। बोलो भाई, समझ गए इतनी बातें डिवीजन ऑफ वर्क की? तो ये सीक्रेट वर्ड, ये क्वेश्चन ऐसे हम ऐसे याद करेंगे। फिर आती है बात सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक डायलॉग चलता है। सर आपने स्पाइडरमैन पिक्चर देखी है? मार्वल्स की तो पिक्चर सभी देख लेते हैं। स्पाइडरमैन पिक्चर का एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, बहुत तगड़ा फेमस डायलॉग। स्पाइडरमैन पिक्चर में स्पाइडरमैन को जब शक्तियां मिल जाती है तो एक बड़ा खतरनाक डायलॉग बोलता है। वो हिंदी वाली डबिंग में बोलता है, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि बड़ी ड्यूटीज भी आती हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर वो कहता है अगर मेरे पास कोई बड़ी शक्ति दी है ऊपर वाले ने तो जिम्मेदारी भी बड़ी दी है कि नहीं? बात समझ में आई ना? बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है ये बात, जब वो कहते हैं मिल लेना आता तो, है कि नहीं? बात जाले बना बना के उड़ता रहे तो कहता है, वो कहता है हिंदी का ऐसी बात नहीं है ना कि मैं बस जाले बना बना के हवा में उड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे को इसलिए करना पड़ता है काम कि बड़ी शक्तियों के साथ मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है कि भैया मुझे दुनिया बचानी, शहर बचानी, इस तरह की वो उसे बातें सुनाता है, कहता है फिर मिलेंगे, है ना, राइट। तो ही डायलॉग मारता है कि भैया मैं स्पाइडरमैन हूँ और बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये स्पाइडरमैन ने बात बाद में कही है, ये पहले किसने कही थी? नहीं अरे निकम्मो, बाद में मतलब पिक्चर में बाद में कही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्पाइडरमैन से पहले किसने बोली है बात? हेनरी फ्योल ने बोली। हेनरी फ्योल ने बोला जो बोल रहा है ना स्पाइडरमैन बड़ी शक्ति, उसे भाई बस मैं नाम बदल देता हूँ, शक्ति को मैं बोलता हूँ अथॉरिटी, और जो स्पाइडरमैन बोल रहा है ना बड़ी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी को मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिल्कुल, लेकिन स्पाइडरमैन की अच्छी बात ये लगी, दोनों उसने इक्वल टू बोला कि बड़ी शक्तियां हैं तो बड़ी जिम्मेदारी हैं। यही बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी बंदे को आप बड़ी पावर दे रहे हो तो उसको जिम्मेदारी भी बड़ी सौंपनी है। यानी कि अगर किसी बंदे को आप 100 करोड़ रुपए तक के बैंक विड्रॉ की पावर दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी चाय बनाना नहीं हो सकता, जैसे जूही चावला कर रही है। बात समझ में आई ना? तो अगर आप जूही चावला को कह दो कि भैया आमिर खान कह रहा है कि भाई देख एक काम करियो, ये ले पकड़ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, है ना, और तेरे को जो भी लेन देन करनी है 1 करोड़ की लेन देन के लिए तो जिम्मेदार है, तो 1 करोड़ रुपए लेकर चाय बनाएगी क्या? वो तो गाना गा रही है, हम है राही प्यार के चलने अपना काम, वो तो चाय बांट रही है। तो चाय वाले को तुम इतनी पावर कैसे दे दोगे भाई? समझ रहे हो? तो हेनरी फ्योल कह रहा भाई होश में काम करो, तुम होश में। ये कोई क्या कहते हैं घर परिवार का मसला नहीं है कि भैया तुमने मम्मी पापा को पटा लिया, पापा प्लीज पापा का एटीएम ले लिया और जितने मर्जी खर्च कर दूं, है ना। पापा कहेंगे चल ज़्यादा मत खर्च करिए, तेरा बर्थडे है तो ये हुआ है, तो पता लगा तुमने, पापा ने बोले 5 में 7 उड़ा दिए, तो पापा ने बोला चल कोई नहीं, चल माफ कर दिया तुझे, तूने 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, बोले थे 5। कंपनी में थोड़ी चलता भाई ऐसा, कंपनी में प्यार मोहब्बत की बात थोड़ी है कि तुमने चाय वाले को बोल दिया ले पकड़ एटीएम 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर ले, तो 1 करोड़ की चाय कैसे बना देगा वो? बात समझ आई ना? तो हेनरी फ्योल ने बोला कि भाई किसी को पावर दे रहे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच समझ के देना, और इसका रिवर्स भी बोला हेनरी फ्योल ने। और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तो
तो उसको पावर भी उसके हिसाब से देना है कि नहीं बात, राइट। अगर भाई आमिर खान अपने मैनेजर को बोल रहा है कि भाई तेरी जिम्मेदारी है किसी भी आंटी लोगों के पास क्या नहीं होना चाहिए, काम, रॉ मटेरियल कमी नहीं होनी चाहिए। अरे तो उसको पावर भी तो दो कि वो रॉ मटेरियल क्या करे, खरीद पाए। तो दोनों बात हेनरी फ्योल ने साथ साथ चिपकाई कि भाई किसी को पावर दे रहे हो तो उसे पावर के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी देना, छोटी मोटी मत देना कि 1 करोड़ रुपए दे दिए चाय वाले को, ऐसा नहीं चलता भाई। चाहे वो कंपनी का तुम्हारा चाय वाला हो, चौकीदार हो, ऐसा नहीं चलता भाई। और किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो क्या समझ के देना कि उसको पावर भी देनी है। अब एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा, सीयूईटी का बोर्ड का क्वेश्चन कैसे बनेगा। मारुति लिमिटेड वांट्स 2 लाख कार्स प्रोडक्शन इन 1 मंथ। भाई 2 लाख कार का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इट गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, इट गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। लेकिन सबसे डेंजर बात, बट मैनेजर हैज नो पावर टू ब्रिंग या टू बाय रॉ मटेरियल। इस बार सवाल ये नहीं है कि विच प्रिंसिपल फॉलो, इस बार सवाल क्या बनेगा, उल्टा बनेगा बाबू, उल्टा। विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इज ओवरलुक्ड, किस प्रिंसिपल का पालन नहीं किया। आप क्या आंसर दोगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सामने वाले व्यक्ति को क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, 2 लाख गाड़ी बना दियो भाई। कितनी गाड़ी बना दियो, 2 लाख। अरे भाई वो 2 लाख गाड़ी तो बना दे, लेकिन तुम ये तो बताओ कि 2 लाख गाड़ी बनाने के लिए उसे कुछ पावर दोगे नहीं दोगे रॉ मटेरियल की, पर तुम उसे क्या नहीं दे रहे मुन्ना, पावर नहीं दे रहे। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगला सवाल सेम आता है, अगर कोई भी कंपनी इन दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके, राइट बैलेंस फॉलो करती है कि जिसको पावर दी उसको अथॉरिटी भी उसके हिसाब से दी, और जिसको अथॉरिटी दी उसको पावर भी उसके हिसाब से दी। तो अगर आपने दोनों में बैलेंस किया है, यानी अथॉरिटी मतलब पावर देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी देना। अगर आपने ये लिखी बात, अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी टू परफॉर्म द टास्क, है ना। इस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं फॉलो करूंगा तो क्या पॉजिटिव होंगे, अगर मैं फॉलो नहीं करता तो क्या नुकसान होंगे। बोलेंगे पुष्पा, ए पुष्पा, फॉलो करेंगे तो क्या होगा भाई, हाँ पॉजिटिव बताओ, क्या पॉजिटिव। पहला, जिसको तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी उसी एम्प्लॉय पर, वाई डबल ई एम्प्लॉय। समझ में आई ना बात, जिसको तुमने जिम्मेदारी दी तुम उसको ही लपेटोगे, उसकी गर्दन पकड़ोगे, काम तेरा था उस पर कैसे टाल रहा है। बात समझ में आई ना, राइट। मम्मी ने तुम्हें घर जाते हुए कोई सामान लाने को बोल दिया, तुम छोटे भाई बहन पे थोड़ी डाल दोगे, मैं क्या करूं वही नहीं लाया। अरे तो दिया तो तुझे है ना भाई, वो क्यों लाएगा। और जिसको तुमने पावर दी होगी वो होश में काम करेगा, और तो उसे पता होगा नो मिसयूज ऑफ पावर, कि वो पावर का मिसयूज ना कर पाए। अब चाय वाले को थोड़ी दे दोगे सारी पावर, है कि नहीं बात। अगर तुमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया और तुम्हारे यहाँ रैंडम काम होता है, रैंडम समझो ना, कोई भी किसी को कुछ भी पावर दे सकता है, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बताओ क्या नुकसान होंगे। मतलब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मैं ये तामझाम घर थोड़ी ले जा सकता हूं भाई, मजा नहीं आ रहा, घर पे फेंक के मार रहा हूं, है ले जा सकता हूं क्या, नहीं ना। कैमरा बढ़िया लग रहा है भाई, ले जा सकता हूं क्या, नहीं ना। इसका मतलब मुझे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, ज्ञान है, मुझे बताया गया है ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब किसी को कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई बंदा कुछ भी काम कर रहा है एवं, नुकसान क्या है इसके बताओ। पहला नुकसान,
अगर आपने किसी को पावर दी है और उसको जिम्मेदारी नहीं दी तो क्या करेगा? मिस यूज ऑफ पावर। और दूसरा नुकसान, अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी और उसको पावर नहीं दी, जैसे ये वाला मारुति वाला केस, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पर उसे क्या नहीं दे रहे? पावर नहीं दे रहे, तो क्या करेगा बेचारा? परेशान नहीं होगा? तो कह रहा है सर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या नहीं होगा? वर्कर या एम्प्लॉय मे नॉट एबल टू परफॉर्म, कि वो काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये वाले अपने मारुति वाले एग्जाम्पल में यही मिसयूज और यही एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपने मैनेजर को पावर ही नहीं दी, नो पावर टू द मैनेजर टू ब्रिंग रॉ मटेरियल, तो वो एम्प्लॉय उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हो? जिम्मेदारी दिए जा रहे हो लेकिन उसको पावर नहीं दे रहे। मेरे पास मम्मी ने कहते भाई आते हुए सामान ले लियो, अब सामान आएगा 1000 रुपए का, पैसे ना दे रही मम्मी, पैसे नहीं दे रही मम्मी, तो बताओ, तो पराक्षर के पीछे लग जाओगे ना, 1000 रुपए दे दो उधार, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्या करें, है ना? तो भाई मम्मी को पता है कि इसमें एम्प्लॉय की, बालक की कोई गलती नहीं। ठीक है भाई। अगली इंपॉर्टेंट बात जो बहुत खास है, बहुत 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 ज्यादा खास है एग्जाम के लिए भी, सुनेंगे ध्यान से। पहले तुम मुझे बताओ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन से तुम क्या समझते हो? डिसिप्लिन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्या मतलब? अरे क्या मतलब है भैया, ये मुन्ना बाबू क्या मतलब? सब ढंग से काम करो। ढंग से मतलब? तमीज से, बिल्कुल तमीज। अरे तमीज एग्जाम में क्या लिखूंगा? मुझे एग्जाम में लिखना है, अपने 12वीं के एग्जाम में। हाँ, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है आप रूल्स को फॉलो करें, है ना? डिसिप्लिन का मतलब होता है पंक्चुअल रहें, ये तो होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई दंगे, रियॉट्स, रियॉट समझते हो ना? क्या कि कोई दंगे फसाद ना कर देना तुम कंपनी के अंदर। इसका मतलब देयर यू शुड फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, पंक्चुअलिटी एंड डेकोरम ऑफ द ऑफिस एंड फैक्ट्री, दैट शुड बी, देयर शुड बी नो केओस एंड रियॉट। झगड़ेबाजी ना हो कि कभी किसी से लड़ लिए, कभी कहीं चीज़ा फोड़ दिया, कभी कुछ, ऐसे नहीं कहो। एक तो डिसिप्लिन की बातें हम बचपन से सीखते आए हैं कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट किया है सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए। पर ये डिसिप्लिन का बच्चों वाली बात है। डिसिप्लिन का क्या बच्चों वाली बात है? एग्जाम में पता क्या आएगा? एग्जाम में आएगा गाना, जो वादा किया वो पूरा करो। ये गाना है कोई? गाना पूरा करो, जो वादा किया वो। हाँ, ये तो पुराने गाने नहीं सुनते ना यार तुम लोग, तुम रैपर लोग हो। हम पुराने गाने वाले 90s और उससे पुराने, तुम रैपर लोग हो। एग्जाम में आएगा जो वादा किया वो बोलो, अरे बोलो, निभाना पड़ेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब सुनो कैसे, अब क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम का। तो अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसका नाम बदल जाएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा मतलब, मैंने तुम्हें जो आज वीडियो दिखाई उसमें बताओ कौन सा वादा निभाना पड़ेगा आमिर खान को? 1 लाख नहीं, ये आमिर खान का वादा नहीं, 3 गुना पैसा। तो इसका मतलब वादा निभाना भी किस में आता है? आमिर खान के डिसिप्लिन में आता है। बच्चे को हमेशा लगता है कि डिसिप्लिन मींस ओनली फॉर द एम्प्लॉय। ये तुमने लिखा है ना रूल्स, पंक्चुअल, रिवॉर्ड्स, ये डिसिप्लिन किसके लिए है? ये डिसिप्लिन किसके लिए है? कंपनी के काम करने वाले लोगों के लिए। क्या आमिर खान का कोई डिसिप्लिन नहीं है? मतलब तुम कंपनी के मालिक हो तो तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है क्या? है क्या? जो तुमने अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट कर दिया, जो तुमने अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट कर दिया, वो कमिटमेंट पूरा करना इज द डिसिप्लिन फॉर द कंपनी या एम्प्लॉयर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, आमिर खान हु इज द सीईओ लिख देते हैं ना, हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, प्रॉमिस या एंटर इनटू एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दैट ही विल पे डबल पेमेंट
या कह दो और बोनस टू द वर्कर इफ ऑल द वर्कर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, या डबल शिफ्ट में काम करते हैं। वो कितनी मिनट कब करेगा? आफ्टर है ना, ही विल इफ द वर्कर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। वो पैसे कब देगा? ही विल पे इट आफ्टर 1 मंथ, जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा ना वो करेगा। ठीक है, अब हुआ क्या? केस नंबर 1, पहला केस क्या बनेगा? सुनना ध्यान से। केस बनेगा, आपने उसमें पैसे दिए। हाँ, पहला केस बना ही पेड डबल वेजेस, ही पेड 2x वेजेस, विच प्रिंसिपल फॉलोड। क्या लिखोगे? बोलो जल्दी। हाँ, तो अब लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलोड बाय द आमिर खान। दूसरा सवाल क्या बन जाएगा एग्जाम में? He doesn't pay. हाँ, ही डिनाई द पेमेंट और ही डज नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना? कोई भी शब्द आ जाएंगे कि क्या समझने के लिए कि मना कर रहा है। अब कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा? Violation of principle of. हाँ, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेटेड। आमिर खान ने प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या किया सर? वायलेट किया। ठीक है, एक और सवाल आता है आपका सीयूटी बोर्ड्स का, बड़ा खतरनाक सवाल। विच प्रिंसिपल, है ना, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्ड, विच प्रिंसिपल रिक्वायर्ड सीए क्लास के लिए? कौन सी क्लास के लिए? हाँ, अभी शुरू करेंगे ना। विच प्रिंसिपल रिक्वायर्ड जुडिशियल पेनल्टी। कौन सा प्रिंसिपल, जुडिशियल पेनल्टी समझते हो? कानूनी सजा। बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो तुम्हें कानूनी सजा दे सकता है? ये भाई, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, बच्चे को समझ में नहीं आती बात। सर ऐसा कोई प्रिंसिपल भी होता है जो कानूनी सजा देता है? और क्या? कौन सा प्रिंसिपल? बोलो। डिसिप्लिन। बताओ क्यों? अगर डिसिप्लिन का प्रिंसिपल ओवरलुक करके तुमने दंगे कर दिए तो, तोड़फोड़ मचा दी तो वो भी तो डिसिप्लिन में आता है। तो आप क्या लिखोगे? डिसिप्लिन का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कानूनी सजा भी तुम्हें दिला सकता है। हाँ, रूल तोड़ दिया तुमने, तोड़फोड़ मचा दी तो डिसिप्लिन तोड़ दिया। डिसिप्लिन तोड़ने से क्या हुआ? पुलिस आ गई, तुम्हें कानूनी सजा होगी। तो विच प्रिंसिपल, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एक्सपेक्टेड इसलिए लिख रहा हूं उसके ऊपर में। अब आखिरी बात और कर लेते हैं, है ना। मुझे बता दो कि अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, और प्रिंसिपल और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे? कॉज एंड इफेक्ट। पॉजिटिव बोलो, प्रिंसिपल और डिसिप्लिन फॉलो किया, अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे। किसके साथ सर? बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। दूसरा अच्छा इफेक्ट क्या होगा? डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो कंपनी ने आपका काम पूरा कर दिया। आमिर खान ने अगर अपना डिसिप्लिन फॉलो किया तो फायदा क्या होगा? लॉयल्टी बढ़ेगी। किसकी सर? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कहेगा भाई भले ही पिछले महीने पैसे नहीं दिए पर इस बार भाई सच में डबल वेजेस कर दी भाई ने। अगर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया गया तो नुकसान क्या होगा? बैड रिलेशन। और क्या अगली बार एम्प्लॉय तुम पे भरोसा कर लेंगे कि भाई इस बार तो डबल काम कर दो, पैसे पूरे मिलेंगे, करेंगे क्या? तो क्या होगा सर? गुडविल एंड लॉयल्टी डिक्रीज, गुडविल ऑफ द कंपनी या बिजनेस फर्म डिक्रीज। हाँ, वो भी लिख सकते हैं आप। और तीसरी बात, तीसरा नुकसान क्या हो सकता है सर? रूल्स डिसओबे। जो भी तुम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे
वो डिसओबे आसानी से हो जाएंगे क्योंकि तुम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, नोट कर लिया। अब आखिरी प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं जो बहुत आसान है, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब समझते हो क्या होता है? कि जो आपके ऊपर बॉस बैठा है, जो आपको कमांड कर रहा है, भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो कितने होने चाहिए? हाईलाइट करो, ओनली वन बॉस। समझ गए क्यों? अगर दो बॉस अगर ऑर्डर देंगे तो हमेशा क्या होगा? कंफ्यूजन रहेगी, पहले किसका करूं भाई, पहले किसका काम करूं, ये तो बता दे भाई। सिंपल सी बात है, मान लो एक एम्प्लॉय है यहाँ पे, है ना, राइट। एक ऑर्डर मैंने दे दिया, मान लो मैम ऑफिस में काम कर रही है, एक ऑर्डर मैंने दे दिया मैम को, मैम एक काम करना, बीएसटी की बुक का काम पहले कर देना, पहले बच्चों को ग्रुप बना दो। फिर पराग सर आ गए, बीएसटी काम को कर रही हो, पहले कैसे करो, पहले अकाउंट से कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो बना दो। मैंने कहा बस मैं अब जाने वाला हूँ, मुझे काम पूरा चाहिए, ठीक 7 बजे। तो मैडम की खोपड़ी बनना जाएगी, नहीं बनना जाएगी? देवा रे देवा, क्या करूँ, मेरा दिमाग चल गया। वो कह रहे 7 बजे मुझे जाना है, ये वाला काम लेके, दूसरे सर कह रहे ये करो। तो नुकसान किसका है? नुकसान कंपनी का। ये ना वो अपने ढंग से पूरे ईमानदारी से एफिशिएंसी से मेरा काम कर पाएंगे ना, यही कंपनी में होता है। दो बॉस के होने से हमेशा कंफ्यूजन रहती है और काम की गुणवत्ता यानी कि एफिशिएंसी, क्वालिटी गिरती है। इसलिए हेनरी फ्योल ने ये बात आज से 100 साल पहले ही भाप ली थी। तो हेनरी फ्योल ने पहले लिख दिया, जीवन में सफल होना किसी कंपनी को तो एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक बॉस बैठाना, ताकि उसे पता रहे उसकी सुननी है और उसको ही रिपोर्ट देनी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बोर्ड का और सीयूट का क्वेश्चन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। सेल्स मैनेजर आस्क टू गिव 15% डिस्काउंट। किसको बोला इसने बात? टू सेल्समैन। सेल्समैन को बोला भाई किसको दे, कितना डिस्काउंट दे? बट फाइनेंस मैनेजर ऑर्डर्स टू सेल्समैन टू गिव ओनली 10% डिस्काउंट। सेल्स मैनेजर कह रहा है भाई कितना डिस्काउंट दे दे? 15, तभी माल बिके। फाइनेंस मैनेजर कह रहा है पागल हो रहा है, 10 दे, 15 देगा तो लॉस होएगा। विच प्रिंसिपल वॉयलेट? जल्दी बोलो। यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेटेड। क्यों यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट है? क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कितने लोग होने चाहिए भाई, कितने लोग होने चाहिए बाबू? एक बॉस। और यहां तुमने कितने बिठा दिए? इसका एक बॉस सेल्स मैनेजर बना दिया, एक बॉस फाइनेंस मैनेजर बना दिया, तो बेचारा कंफ्यूज तो रहेगा ही वो। अब फेयोल ने बोला चेक कर लो, अब अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हो, वन बॉस का कमांड फॉलो करते हो तो क्या फायदा होगा? बोलो। नो कंफ्यूजन। क्या फायदा होगा? पहला, दूसरा फायदा क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज। एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करता तो क्या नुकसान होगा? सेम, क्रिएट्स कंफ्यूजन कि पहले किसका काम करूं। दूसरा नुकसान क्या होगा बाबू? डिले इन वर्क। और वर्क की क्वालिटी भी क्या होगी? क्वालिटी ऑफ वर्क विल ऑल्सो पुअर, क्योंकि वो बेचारा टेंशन में होगा, यार उसका भी काम कर दूं, उसका भी काम कर दूं। तो हेनरी फ्योल ने बोला भाई क्यों दो जने मिलके अगर एक ही बालक पे प्रेशर डालेंगे तो बेचारा काम कैसे करेगा? है कि नहीं बात? इसलिए एक बॉस बनाओ, उसे पता होना चाहिए भाई ये जो बोलेगा वो करूंगा, और जब तक ये बोलेगा जब तक करूंगा। उन्होंने बोल दिया भाई आज ही काम चाहिए तो 9 बजे तक बैठ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम डबल प्रेशर तो नहीं है। तो ये हमने आज कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए सर? 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए, और चारों के चारों प्रिंसिपल आमिर खान की वीडियो से हमें पता लगे। अब अगर उसमें आमिर खान के पिक्चर में देखो तो देखो एक ही बॉस है, कौन? आमिर खान। बस
देयर इज ओनली यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करता है आमिर खान। अगर आमिर खान ने डबल वेजेस दे दी अपने एम्प्लॉय को तो क्या फॉलो कर दिया उसने? डिसिप्लिन। अगर आमिर खान रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देता है, पावर देता है किसको? मैनेजर को, तो उसको क्या देनी पड़ेगी? पावर भी देनी पड़ेगी। पावर देता तो क्या देनी पड़ेगी? अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। और आमिर खान ने सारे काम क्या करवा रहा है? वो डिवाइड करके तो करवा रहा है कि मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, मैनेजर साहब ये काम करेंगे, जूही चाय वाला गाना गाते हुए चाय बांटेगी, है ना, और मैं बड़े बड़े बाहर के ऑर्डर लाऊंगा, जैसे मैं लिया है 1 लाख शर्ट का ऑर्डर। तो सबने अपना अपना काम बांट रखा है, जिसका काम उसी को साझे। तो 14 में से 4 प्रिंसिपल आपको आज समझ में आ चुके हैं। बोले समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो विद बोर्ड और सीयूटी क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूं। टेंटन टाटा बाय बाय, टेक केयर।